मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 80 करेंगे। सोशल साइंस की वर्कशीट है 4 फरवरी की। नेशनलिज्म इन इंडिया, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो बच्चों देखो, कल की वर्कशीट में हमने देखा था कि नेशनलिज्म किस तरीके से डेवलप होता है, कि जब लोग एक ही पर्टिकुलर जोग्राफिकल प्लेस से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, बट वो एक जगह से बंध जाते हैं। जैसे हम सभी अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट हमें एक चीज़ हम सबके जीवन में कॉमन है। वो क्या है? कि हम सभी भारतीय हैं। ओके बच्चों, तो चलो यहाँ पे देखो, अभी जब नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो रही थी, तो जो हमारे नेता थे उन लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए थे। तो इन लोगों ने जो भी उस टाइम के उस टाइम के जो लोकल गीत होते थे ना, जो गाए जाते थे, जिसमें अपने देश की जो एक बहुत ही अच्छा लिटरेचर था, ठीक है ना, वो सब इकट्ठा करना स्टार्ट किया। तो उससे पहले ही जो लोकल लोग थे वो कनेक्टेड थे, फोक सॉन्ग थे, लोकल गीत थे, ठीक है ना, कहानियाँ थी। तो इससे उनको ये विश्वास हुआ कि हम तो पहले, हमारा ट्रेडिशनल कल्चर बहुत अच्छा था और ये हमारा डैमेज किया गया है जो आउटसाइड फोर्स आया है। आउटसाइड फोर्स कौन? ब्रिटिशर्स जो आए हैं, उन्होंने हमारे देश को एक कल्चर वाइज भी कम कर दिया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो इंडियंस के मन में ये भावना भर दी थी कि भैया आप लोग इन्फीरियर हो, इस वजह से हम आप पे राज कर रहे हैं, आप लोग करप्ट हो, आप लोग अच्छे नहीं हो। लेकिन जब नेताओं ने अपने पास्ट को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट किया, ट्रेडिशनल कल्चर को दिखाना स्टार्ट किया, तो लोगों को, एक तो वो लोग गीत थे ऑलरेडी उससे जुड़े हुए थे, एक दूसरे को उससे, मतलब वो नॉर्मली गाए जाते थे, तो इट वाज एसेंशियल। तो यहाँ पे नेताओं ने ये भी कहा कि ये बहुत एसेंशियल है प्रिजर्व करना, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने वहाँ के जो बैलेड्स थे, नर्सरी राइम्स थी, मिथ्स थी, वो सभी को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। नटेश शास्त्री ने 4 वॉल्यूम पब्लिश की तमिल फोक टेल्स की, The folklore of Southern India. He believed the folklore was national literature and it was most trustworthy manifestation of people's real thought, जो कि शो करता है लोगों की एक्चुअल थॉट्स को, विचारों को, करेक्टरिस्टिक को। क्योंकि देखो, किसी भी लिटरेचर में, किसी भी बुक में कोई पर्सन अगर अपनी किताब में लिख रहा है कुछ, तो वो उस टाइम की बातें ही लिखेगा। तो एक बात एक मायने में सही भी है, ठीक है ना। आइकॉन एंड सिंबल्स तो देखो, शुरू में ही स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसी टाइम पे, ठीक है ना, एक ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया था, जो कि रेड, ग्रीन और येलो कलर का था। मैंने अपने लाइव क्लास में आप लोगों को दिखाया भी था। उसमें 8 लोटस थे। 8 लोटस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे? वो 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एक मून था और एक सन था। मून और सन जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू और मुस्लिमों की यूनिटी को। बाय 1921 एक स्वराज्य फ्लैग बनाया गया था गांधी जी के द्वारा, जो कि आल्सो ट्राई कलर का था, रेड, ग्रीन एंड वाइट। येलो नहीं था इसमें वाइट था, ठीक है ना। और इन्होंने इसमें एक स्पिनिंग व्हील भी था, एक चरखा भी इन्होंने बना रखा था, जो कि शो कर रहा था कि भाई अपनी मदद करनी चाहिए। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम ए सिंबल ऑफ डिफाइंस। अब हिस्ट्री, अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ ए हिस्ट्री। तो जो हमारे नेता थे, उन्होंने हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर दिया कि भाई पास्ट में तो हमने बहुत डिस्कवरियाँ की हैं, इंडिया की बहुत ग्रेट अचीवमेंट्स हैं, ओके। और हमारा जो रिलीजन है, बहुत सारे, हमारा ओल्डेस्ट रिलीजन है। द ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। पहले हमारा ग्लोरियस टाइम था, अब हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन आई व्हेन इंडिया वाज कोलोनाइज, जब इंडिया कोलोनाइज हुआ। तो इस तरीके से लोगों के मन में ये भावना क्रिएट की गई कि भाई जो भी हमारे दुख का कारण है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ये जो नया रूल है, तो इसके खिलाफ हमें स्ट्रगल करना चाहिए। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस करते हैं हम। आसान से क्वेश्चन है। देखो बच्चा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कितना बड़ा लिखना चाहते हो, कितना छोटा लिखना चाहते हो, ठीक है। अगर वैसे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में ही आने के चांसेस रहेंगे। तो इंडिया फोकलोर है, ठीक है। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग folk tale songs by bards. They toured villages to gather folk songs and legends. These tales they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside forces. अगर आप चाहो तो इतना लिख सकते हो, अगर 2 मार्क्स का आता है तो, ठीक है ना। It was essential to preserve the tradition in order to discover one national identity and restore a sense of pride in one past. यहाँ तक भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर आगे बता सकते हो कि किस किस नेता ने क्या योगदान दिया, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कलेक्ट किए बैलेट्स को, नर्सरी राइम्स को। फिर नताशा शास्त्री ने जो तमिल्स की वो थी, और उन्होंने ये भी कहा इट वाज द मोस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब अगला है आपका, हाउ आइकन एंड सिंबल ऑफ ए हिस्ट्री हेल्प्ड,
ठीक है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि आइकन और सिंबल किस तरीके से हेल्प करते हैं। आइकन और सिंबल से जैसे कि अब फॉर एग्जांपल हमारा भारत का फ्लैग है, तो एक एक हमारा एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं उससे। तो लीडर्स को ये समझ में आ चुका था कि सिंबल्स जो है अच्छा इफेक्ट क्रिएट करते हैं लोगों को यूनिफाई करने में और इंस्पायर करने में, तो नेशनलिज्म की भावना क्रिएट करने में। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे एक ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया था जिसपे 8 लोटस बनाए हुए थे। ठीक है, सेम उसी तरीके से गांधी जी ने भी एक स्वराज्य फ्लैग बनाया था। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। इस चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहो तो 4 लाइव क्लास ली थी इसकी, और आज इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नहीं, इंपॉर्टेंट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।